आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सिंगल एसेट एंड मल्टी एसेट एक्सेल में हम फॉर्मूले की मदद से और इसको हम FC200V में की स्ट्रोक की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम कोरिलेशन और कोवेरियंस को भी FC200 फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, लेट्स से हमारे पास सिंगल एसेट के लिए इन पर्टिकुलर ईयर्स में एसेट्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखी है। अब अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले पे जाएं तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले के लिए xi माइनस एक्स बार के स्क्वायर को सम करना पड़ता है और डिवाइड करना पड़ता है n-1। अगर ये सैंपल साइज आपके पास फाइनाइट है तो n-1 यूज करते हैं, अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन का सेट है तो आप यहाँ पे n यूज करते हैं। अगर हम एक बार इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आपको सबसे पहले लेना है एवरेज इन सभी नंबर्स का, और इन एवरेज लेने के बाद आपको उस नंबर में से इनके एवरेज को xi माइनस एक्स बार करना है। तो जब आप इसको कर देंगे यहाँ पे हम इसके बाद इसको कॉपी करके हर वैल्यू में इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें निकालना है इसका स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे वैल्यू कैरेट का साइन रेज टू द पावर 2 और हम टोटल इसका यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे। तो इस वैल्यू को निकालने के बाद हमें जो अगला स्टेप करना है वो हमें लेना है इन सब का सम। इन सब का सम के लिए हमें अगेन सम का फॉर्मूला हम एक्सेल में यूज़ करेंगे और सम लेने के बाद यहाँ पे हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 367.2। अब इस वैल्यू को हमें n-1 से डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, n हमारे पास 5 वैल्यू हैं तो 5 में से एक निकालते हैं तो बचे 4, तो हम लेंगे 4 और इसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट। तो हम देखते हैं हमारे पास आंसर जो आता है स्टैंडर्ड डिविएशन का वो हमारे पास आता है 9.581232। अगर हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करें स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर हम सिंपल फार्मूला यूज़ करें स्टैंडर्ड डेविएशन का तो हम यहाँ पे इक्वल टू एस टी डेव करेंगे और यहाँ पे सैंपल साइज हम लेंगे एस और इसके बाद हम जो वैल्यूज़ हैं इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9.581232 जो कि एग्जैक्टली सेम है हमारे एक्सेल के आंसर से। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हमें एक्सेल शीट की जगह पे FC200V कैलकुलेटर में करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टैट का बटन दबाना है और वहाँ पे जाना है वन वेरिएबल के अंदर। वन वेरिएबल में यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ डालनी है। हम एक बार फटाफट वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 14, 19, 31, 5 और 13। हमने अपनी वैल्यू सारी डाल दी हैं। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए शिफ्ट का बटन दबाना है और उसके बाद दबाना है स्टैट। इसको दबाने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। आपको चूज़ करना है ऑप्शन नंबर 5 और यहाँ पे आपके पास आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए नंबर 3 और नंबर 4 आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर 3 है अगेन पॉपुलेशन के लिए और नंबर 4 है फाइनाइट डेटा सेट के लिए। हम 4 को चूज़ करेंगे और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली सेम 9.5812 वही वैल्यू आती है जो हमने निकाली है अपने। तो इस तरीके से हम एक एसेट की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें दो एसेट्स के लिए तो उस केस में भी सिमिलर तरीका निकालेंगे या सिमिलर तरीका यूज़ करेंगे। हमें दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ पे फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो हमने एक्सेल में फॉर्मूला डाल दिया है और हमारे पास फर्स्ट सेट की वैल्यू 9.58 आती है जो हमने देखी है और सेकंड सेट की वैल्यू आती है 5.272571। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई। अब अगर हम इसी को हम अगर FC200V कैलकुलेटर में करके देखें तो हम वापस जाएंगे इसके अंदर और इस बार स्टैट के अंदर हम a+b(x) वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज़ डाल देते हैं फटाफट। तो हमने x और y दोनों की वैल्यू डाल दी है।
यहाँ पे अब आपको x का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप शिफ्ट स्टैट पे जाएंगे, आपके पास ऑप्शन आएगी और आप ऑप्शन 5 चूज करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास x और y दोनों की ऑप्शन है। आपको चूज करना है ऑप्शन 4 और दबाना है एग्जीक्यूट। तो आप देखेंगे वैल्यू आती है वही 9.5812। y की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले x की वैल्यू को डिलीट कर दें और y कॉलम में जाएं और फिर से शिफ्ट स्टैट दबाएं। यहाँ दबाने के बाद आप यहाँ जाने के बाद आप शिफ्ट स्टैट के बाद वापस से 5 दबाएं और आपके पास ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर 7 आएगी, y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n-1। उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यू वही आती है 5.27571, जो कि हमारी एक्सेल शीट में वैल्यू आई है। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि हमें कोवेरिएंस और कोरिलेशन निकालना है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास एक्सेल के अंदर बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कोरिलेशन निकालने के लिए हम कोरेल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन कहता है एरे 1 और एरे 2 का। अगर आप इसको यहाँ से बड़ा करके देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन मांगता है। एरे 1 एरे 2 के अंदर हम वैल्यूज डाल देंगे और हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी कोरिलेशन की माइनस की 0.84723। अब हम अपने FC200V कैलकुलेटर के अंदर जाके देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने डेटा सेट अपना एंटर किया हुआ था स्टैट के अंदर, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे जाके फिर से शिफ्ट स्टैट दबाना है, आपके पास ऑप्शन आएंगी। इस बार आपको ऑप्शन चूज करना है नंबर 7 ऑप्शन चूज करने के पास आप देख सकते हैं आपके पास थर्ड पे चॉइस है R, विच इज़ बेसिकली कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट दबाएंगे और हमारे पास आंसर आता है माइनस का 0.847। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगर मल्टीपल आपको डेसिमल तक देखना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन की वैल्यू FC200V से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का एक्सेल के अंदर बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जो कि है कोवेरियंस ऑफ S, और यहाँ पे आप इसके अंदर अगेन एरे 2 मांगता है, उसकी वैल्यूज आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपके पास कोवेरियंस आ जाएगी। हमारे पास इस केस में वैल्यू आती है माइनस की 42.8। अब इसी चीज़ को अगर हमें अपने कैलकुलेटर के अंदर करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम वापस से कैलकुलेटर में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास वही 2 डेटा सेट हैं। कैलकुलेटर में इस वैल्यू को करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो फॉर्मूला था कोवेरियंस का वो होता है कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड सेट। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे। तो हम वापस अपने FC200 कैलकुलेटर में जाके शिफ्ट स्टैट का बटन दबाएंगे। सबसे पहले हमें कोरिलेशन चाहिए तो हम दबाएंगे यहाँ पे 7 और करेंगे 3। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे बिकॉज अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब हम कहेंगे शिफ्ट स्टैट और इस बार चूज करेंगे ऑप्शन 5 और यहाँ से वैल्यू चूज करेंगे हम 4 जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सेट। फिर हम मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे, शिफ्ट स्टैट और इस बार हम फिर से 5 ऑप्शन चूज करके इस बार y सेट का जो हमारा सेकंड सेट है उसको चूज करने के लिए हम ऑप्शन 7 दबाएंगे। हमारे पास नीचे फॉर्मूला यही आ गया है, कोरिलेशन इनटू फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस की 42.8। यही वैल्यू हमने एक्सेल शीट में भी अपनी निकाली है। तो इस तरीके से आप FC200 कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन और कोवेरियंस की वैल्यू निकालने के लिए।